सीएम के दिल्ली दौरे की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भी कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली में है। मुलाकातों का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात चल रही है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात की डिप्टी सीएम ने भी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इससे पहले सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। तस्वीरें देखिए आप, मुलाकात के वक्त की तस्वीर जब नितिन गडकरी से सीएम भजनलाल शर्मा दिया कुमारी मिलने के लिए पहुंचे। गडकरी से पहले सीएम भजनलाल ने प्रहलाद जोशी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। लेकिन आज सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दिल्ली में 2 दिन के दौरे में सीएम ने बिरला से दूसरी बार मुलाकात की। कल देर रात भी भजनलाल ने स्पीकर ओम बिरला से आधा घंटे तक मुलाकात की थी। सीएम आज जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल की कवायद को लेकर तमाम दिग्गजों से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 1.5 घंटे बैठक चली। जानकारी के मुताबिक बैठक में करीब 15 से 17 मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। यानी पहले दौर में 15 से 17 मंत्री और उसके बाद और नियुक्तियां होंगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए, मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ गए हैं। निजाम, सीएम डिप्टी सीएम दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। तमाम दिग्गज नेताओं से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। मान लिया जाए जल्द वो खबर मिल सकती है जिसका इंतजार प्रदेशवासियों को है। जल्द मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले उन चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। निजाम। बिल्कुल, देखिए सुमित, फिलहाल इसका जवाब दूं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास के पर, और यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री वो भी यहाँ मौजूद हैं। और तीनों के बीच जो ये मुलाकात, तीनों जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। राजस्थान से आते हैं, साथ ही जाट समाज से भी बड़े नेता हैं और इसके साथ ही देश के उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक दिग्गज नेता है राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की बीजेपी राजनीति में भी बड़े नेता रहे हैं। तो उनसे एक रस्सी मुलाकात, उनसे एक तरह से कह रहे हैं शुभकामनाएं लेने की बात, उनसे आशीर्वाद लेने की बात। और ये मुलाकात के बाद अब जो है मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए, यानी करीब 45 मिनट का रास्ता होता है एयरपोर्ट से जयपुर का, लेकिन उससे पहले 25 मिनट का, तो यानी करीब 1.5 घंटे बाद जो है जयपुर तक वो पहुंचने के उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है। देखिए, ये सारी कवायद पिछले 2 दिन का दौरा जो है मुख्यमंत्री से मिलने, अभी कुछ देर पहले 3 सांसद पहुंचे थे। अगर कहें राहुल कसवा पहुंचे, घनश्याम तिवारी पहुंचे, इसके साथ ही अगर कहें रामचरण बोहरा भी पहुंचे थे। इससे पहले बात करें तो आज जो खुद भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं, पहले नितिन गडकरी के आवास पे भी, प्रहलाद जोशी के आवास पे भी मुलाकात की है। कल देर रात पहले आज सुबह भी ओम बिरला से फिर से ब्रेकफास्ट पे भी मुलाकात की है। कल देर रात भी आधे घंटे के करीब उनसे मुलाकात की है। यानी ये मुलाकातों का दौर लगभग जारी है, लगातार जारी है। राजेंद्र राठौड़ 1 घंटे मुलाकात करके गए हैं। उससे पहले जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1.5 घंटे से ज़्यादा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई। ये सारी कवायद जो है सुमित, वो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो मंत्रिमंडल, जैसे आज प्रोटेम स्पीकर बनाए जा चुके हैं कालीचरण सराफ, 4:30 बजे राजभवन में उनका शपथ ग्रहण भी है और उसमें मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन सबकी निगाहें जो हैं कि कौन अगर इस बार काले जो मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे, तो देखिए सुमित, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम में प्रेमचंद बैरवा और भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया और चौंकाया है,
उसी तरीके से कुछ नाम ऐसे हैं जो पहली बार जीते हैं और वो जिन्होंने एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के दिग्गजों को हराया और पहली बार में ही उन्होंने कुछ धमाके किए हैं, वो एक बड़े चेहरा सामने आ सकते हैं अगर इस तरह के अगर मामलों कहें। और दूसरे वो नेता जो लगातार पहले माना नहीं जा रहा था कि उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, अगर बात कहें इस बार जो देखिए जवाहर सिंह बेड़म है, शैलेंद्र सिंह है, हरलाल सारा है, सहारण है, सुमित गोदादा है, तो ये कुछ नाम ऐसे हैं अच्छा, जो कि मंत्रिमंडल निजाम में ये तय कहा माने जा जा रहे हैं सकता कि है मंत्रिमंडल जो यूथ ब्रिगेड तैयार करने की तैयारी चल रही है, क्या ये कहा जा सकता है? और दूसरा, क्या मंत्रिमंडल गठन में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण ये अहम फैक्टर होंगे क्या? बेशक देखिए कि आगामी लोकसभा चुनाव एक बड़ा फैक्टर है और फैक्टर ही नहीं सबसे बड़ा टारगेट है बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरे देश भर में वो उन सीटों को हासिल करना चाहेगी जो पहले से ज़्यादा करना चाहेगी। तो अब बीजेपी ये चाहती है कि राजस्थान में जो 25 में से 25 सीटें वो वापस हासिल करे और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी तरह के समीकरण बनाए जाए। किरोड़ी मीणा कल देर रात मिल के गए हैं। किरोड़ी मीणा ने आज जो है उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। उस मुलाकातों के भी अलग मायने हैं। क्या उनको बड़ा डिपार्टमेंट कुछ मिलता है, चिकित्सा मंत्री या पंचायती राज विभाग, या किस तरह से उनको जिम्मेदारी मिलती है, ये भी एक नाम है। देखिए अभी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए जा चुके हैं यानी कि कालीचरण साहब, उनका नाम आ रहा था कि उन्हें भी एक बड़ी भूमिका में रखा जा सकता है, क्योंकि वो अब जो देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है, सुरक्षा काफिला, वो तैयारी मुस्तैद हो रहा है एयरपोर्ट के लिए। लेकिन देखिए इसमें और भी कुछ तथ्य जो हम कहे, आपने जैसा कहा सही कहा, लेकिन 6-7 बिंदु हैं। सबसे पहला जातीय समीकरण अगर कहें तो जिस तरीके से वोट बैंक जो है बीजेपी का, जिस तरह से राजपूत समाज, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर, और इसके साथ ही मीणा और ब्राह्मण वर्ग से चूंकि सीएम मिल चुके हैं, तो इसके साथ ही अब जो है जो मंत्रिमंडल है उसमें इन सबको, इसके अलावा अगर बात करें क्षेत्र को, अगर क्षेत्र के शुक्रिया निजाम, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आप